अब ओरल से मुराद है कि जुबानी प्रेजेंटेशन प्रेजेंट करना, मतलब कि बताना, किसी को बयान करना। जैसे कि मैंने आपको जो स्किल्स है कम्युनिकेशंस के, ठीक है ना, उसके जो टाइप्स थे, काइंड्स थी, मैंने आपको बताई थी कि हम किस तरह से प्रेजेंटेशन दे सकते हैं या किसी को कम्युनिकेट कर सकते हैं। जिसमें हमने पढ़ा था वर्बल कम्युनिकेशन भी हमने पढ़ा था, ठीक है ना। उसकी जो काइंड्स हैं कम्युनिकेशन की, ठीक है ना, मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पे काइंड्स ऑफ कम्युनिकेशन, ठीक है ना। उसमें हमने क्या पढ़ा था? हमने पढ़ा था कि वर्बल और नॉन वर्बल। ये मालूम है ना आपको, वर्बल और नॉन वर्बल, ठीक है ना। आपको तो पता है, आपने पढ़ी थी, आपने भी पढ़ी थी, ठीक है ना। आप लोगों ने नहीं पढ़ी, मैं आपको बता देता हूँ। अब देखिए कि हम जब कम्युनिकेट करते हैं, किसी को कुछ बयान करते हैं, बताते हैं, तो उसके लिए क्या होता है कि हमें कम्युनिकेशंस के जो काइंड्स है उसका भी हमें क्या होता है मालूम होना लाजमी चाहिए। अब काइंड्स में हमें पढ़ेंगे एक वर्बल, एक नॉन वर्बल। वर्बल मीन्स के जब हम किसी को अपना कोई मैसेज कन्वे करते हैं, किसी को बताते हैं, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है? वर्बली मीन्स के उसे हमें बोलना पड़ता है, बताना पड़ता है। या तो जब हम किसी को क्या करते हैं, एलाबोरेट करते हैं, कुछ बताते हैं, या तो हम उसे क्या करेंगे, या तो उसे लिखेंगे या फिर जुबान से बयान करेंगे। क्या करेंगे उसको? या तो लिखेंगे या फिर जुबान से बयान करेंगे। अब ये जो वर्बल कम्युनिकेशन है, इसकी भी दो टाइप्स हमने आगे डिस्कस की थी। एक होती है हमारे पास ओरल और एक थी हमारे पास रिटन, ठीक है ना। इन्हीं टाइप्स में से ये जो रिटन है ना, इन्हीं टाइप्स में से जो हमारे पास ओरल है, आज हम इसी ओरल को क्या कर रहे हैं, डिस्कस कर रहे हैं, जो कि हमारा जो टॉपिक है जिसको आज हमने डिस्कस करना है। हमने ओरल कम्युनिकेशन को क्या करना है, हमने डिस्कस करना है। अब वर्बल से मीन्स के जिसमें क्या किया जाता है कि आप अपने मैसेज को दूसरे बंदे तक क्या करते हो, जब कन्वर्ट करते हो तो उसे क्या करते हो, आप बयान करते हो। या तो आपका मैसेज अब बयान किया जाएगा, या तो अल्फाज का आपको जो चुनाव होगा, या तो आप जुबान से बोलकर करोगे आप बयान उसको, या फिर आप क्या करोगे, उसे लिख कर बयान करोगे, ताकि आपका जो मैसेज है दूसरे बंदे तक क्या हो जाए, वो कन्वर्ट हो जाए। इसी तरह से जो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन है हमारे पास, ठीक है ना, इसमें हम अल्फाज का चुनाव नहीं करते, अल्फाज का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करते। वर्बल के अंदर अल्फाज का इस्तेमाल होगा, या तो अल्फाज बोले जाएंगे या फिर अल्फाज लिखे जाएंगे। नॉन वर्बल के अंदर क्या होता है, इसमें अल्फाज का इस्तेमाल नहीं होता। जब अल्फाज का इस्तेमाल नहीं होगा तो होगा क्या फिर? किस तरह से हम कम्युनिकेट करेंगे, अपने मैसेज को दूसरे तक कैसे पहुंचाएंगे? इशारों की मदद से, ठीक है ना। इसमें हमारे पास क्या आ जाते हैं, ऑप्शंस आ जाते हैं, ठीक है ना। हमारे पास बॉडी लैंग्वेज आ जाती है इसके अंदर, ठीक है ना। हाँ, तो ये चीजें मतलब कि हमारी मतलब कि इसमें नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के अंदर है कि खैर नॉन वर्बल कम्युनिकेशन भी हम अगर सिलेबस का हिस्सा हुआ हमारा, तो हम उसे क्या करेंगे, डिटेल में हम क्या करेंगे, उसको डिस्कस करेंगे। लेकिन आज का हमारा जो टॉपिक है वो हमारे पास है वर्बल कम्युनिकेशन में का जो पार्ट है ओरल। आज हम ओरल को डिस्कस करने जा रहे हैं कि ओरल कम्युनिकेशन या ओरल प्रेजेंटेशन है क्या हमारी। तो ओरल प्रेजेंटेशन को समझने के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले देख लेते हैं कि ओरल जो प्रेजेंटेशन है उसकी डेफिनेशन को देखते हैं कि ओरल प्रेजेंटेशन असल में होता क्या है। तो कहते हैं व्हेन अ स्पीकर मींस के जो बोलने वाला है, जो स्पीक करने वाला है। लाइक मैं जैसे आपको पढ़ा रहा हूँ, मैं आपका स्पीकर हूँ, ठीक है ना, मैं स्पीक कर रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ। स्पीकर रिप्रेजेंट सम थिंग्स या सम वर्ड्स, ठीक है ना। आप सम थिंग्स की बात भी कर सकते हो या सम वर्ड्स की बात भी कर सकते हो, ठीक है ना। टू द फ्रंट ऑफ ऑडियंस, ठीक है ना, फ्रंट ऑफ ऑडियंस। अब ऑडियंस कौन है? आप लोग ऑडियंस हो मेरे, ठीक है ना। मैं आपके सामने क्या कर रहा हूं, बोल रहा हूं, फ्रंट ऑफ ऑडियंस, ठीक है ना। इट इज कॉल्ड द ओरल प्रेजेंटेशन। हम क्या करते हैं कि जब भी कोई स्पीकर अपने अल्फाज को सामने वाले लोग जो उसको सुन रहे हैं उनके सामने अपने अल्फाज का क्या करेगा, इस्तेमाल करेगा, बोलकर क्या करेगा, उसको बोलकर इस्तेमाल करेगा, उसको हम क्या कहेंगे, उसको ओरल प्रेजेंटेशन कहेंगे। क्या कहेंगे हम उसको? ओरल प्रेजेंटेशन। इसमें उसने क्या कहा कि आपने क्या कहा, ओरली, उसने यहाँ पे वर्ड यूज कर दिया ओरली, ठीक है ना। मतलब कि उसने बोलना है, उसने क्या करना है, बोलना है, लिखना नहीं है। वर्बल तो हमने कहा था, वर्बल की दो टाइप्स थी, एक ओरल थी, एक रिटन थी। लेकिन हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम ओरल का वर्ड, ओरली वर्ड का हम यहाँ पे क्या करेंगे, यूज करेंगे। मतलब कि वो बोलेगा, जब तक बोलेगा नहीं वो ओरल कम्युनिकेशन नहीं कहलाएगी। अगर मैं यहाँ पे अल्फाज को लिख दूं, मैं यहाँ पे बोलूं नहीं, व्हाइट बोर्ड पे मैंने व्हाइट बोर्ड भर दिया, मैंने अल्फाज लिख दिए, आपको मैंने बता दिया सारा कुछ, ठीक हो गया, लेकिन उसके साथ मैंने बोला कुछ नहीं है,
तो कम्युनिकेशन तो मेरी होगी आपके साथ, बट कौन सी होगी? वो रिटर्न होगी, क्योंकि मैंने अल्फाज का इस्तेमाल ही नहीं किया, मैंने बोले नहीं अल्फाज, मैंने आपके सामने पहले इसको लिखा, मैंने लिखने के बाद अब मैं क्या कर रहा हूँ कि उसको एलाबोरेट कर रहा हूँ। एलाबोरेट करने का मकसद क्या है कि आपको मैं मजीद इसके बारे में बता सकूँ, उसकी डेप्थ तक हम जा सके। क्लियर है? तो इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम ओरल प्रेजेंटेशन कहते हैं। तो काइंड ऑफ ओरल प्रेजेंटेशन, अब हम चले जाते हैं कि ओरल प्रेजेंटेशन होती है वो उसकी अकसाम कितनी है, ठीक है ना। अब उसने बता दिया कि मेरे पास ओरल प्रेजेंटेशन है, उसकी भी जो है ना दो काइंड, उसने दो अकसाम बता दी हैं। एक उसने बता दिया कि मेरे पास शॉर्ट प्रेजेंटेशन है जिसका जो दौरानी है ना वो 5 से 10 मिनट है। क्या होता है वो? 5 से 10 मिनट, मतलब कि हम किसी भी टॉपिक पे बहस करेंगे, बात करेंगे, ठीक है, या कोई भी मैसेज किसी को कन्वर्ट करेंगे, तो हमारा जो दौरानिया होना चाहिए वो कितना होना चाहिए? वो 5 से 10 मिनट का। स्पीकर क्या करेगा? 5 से 10 मिनट क्या करेगा? बोलेगा। इससे ज्यादा नहीं बोलेगा तो ये आपकी शॉर्ट प्रेजेंटेशन कहलाती है। क्या होती है ये? शॉर्ट प्रेजेंटेशन। दूसरी क्या होगा? लॉन्ग प्रेजेंटेशन। अब जो लॉन्ग प्रेजेंटेशन होती है उसका जो दौरानिया होता है वो 10 मिनट से अबव का होता है। क्या होता है वो? 10 मिनट से अबव का। तो उसके लिए कोई लिमिट नहीं रखी गई, वो कई आवर्स पर भी क्या करता है? वो डिपेंड करता है। लेकिन अब अगर हम अनलिमिटेड चले जाए, कई आवर्स पे डिपेंड करता है, ठीक है ना। तो अब एक स्पीकर मेरे ख्याल में 10 से 12 घंटे एकदम बोल ही नहीं सकता। मीन्स कि उसकी कैपेसिटी को देखा जाता है, मतलब कि जो प्रेजेंटेशन आपकी मोर देन 10 मिनट्स होगी ना, ठीक है ना, मैक्सिमम वो आपके 5 आवर्स तक जा सकती है, ठीक है, तो उसमें जो दौरान है उसका कहलाएगा, वो क्या कहलाएगा आपके पास? लॉन्ग प्रेजेंटेशन कहलाएगी। क्या होगी वो? लॉन्ग प्रेजेंटेशन। मतलब कि हम क्या करेंगे, किसी भी टॉपिक के ऊपर या किसी भी सब्जेक्ट पे या किसी भी ऑब्जेक्टिव के ऊपर हम क्या करेंगे कि हम 10 मिनट से भी ज्यादा के दौरान पे क्या करेंगे, हम डिस्कस करेंगे, घंटों तक चले जाएंगे, तो हमारी क्या लॉन्ग प्रेजेंटेशन कहलाएगी वो। क्लियर है? उसके बाद हमारा जो टॉपिक है वो है हमारे पर्पस ऑफ द ओरल कम्युनिकेशन। हम ओरल कम्युनिकेशन करते क्यों हैं, इसके क्या मकासद हैं, किस वजह से ओरल प्रेजेंटेशन की जाती है, उसका मकसद अभी मैं आपको सिंपली बयान कर देता हूँ। मैंने जब व्हाइट बोर्ड पे ये चीजें मैंने लिखी, आप लोग सोच रहे होगे यार साहब ने तो लिख दी हैं, अब हमें समझ नहीं आएगा, अगर सर ने आगे पढ़ाया ना, हमें समझाया ना, तो हमें कुछ समझ नहीं आएगा। होगा यही कि जो बुक में लिखा हुआ था, जो बातें बुक में थी, सर ने भी तकरीबन वही मिलती जुलती वो किताब वही चीज़ें लिख दी हैं। अगर सर ने ये लिख ही देनी थी और हमें कुछ बताना ही नहीं था, तो आपके आने का यहाँ पे मकसद ही नहीं था, तो आप ये चीज़ घर में बैठ के पढ़ भी सकते थे। मकसद क्या था कि मैंने ओरली अगर मैं इसे प्रेजेंट ना करता तो आपको समझ नहीं आता। तो अब हम पर्पस देखते हैं कि हमने ओरल प्रेजेंट किया क्यों। मैंने ये जो लेक्चर यहाँ पे मैंने राइट किया है, अब इसे ओरल क्यों प्रेजेंट कर रहा हूँ, ठीक है ना, उसकी वजह भी यहाँ पे सामने आ जाएगी। पहली बात वो कहता है टू इन्फॉर्म। हम जब ओरल प्रेजेंटेशन करते हैं, बोलते हैं, तो क्या करते हैं, हम किसी भी पर्सन को या अपने ऑडियंस को किसी भी टॉपिक में या किसी चीज़ के मतलब हम उसे इन्फॉर्म कर रहे हैं। क्या करते हैं? उसको इन्फॉर्म करते हैं, बताते हैं। लाइक आप क्या करते हो कि रात को फ्री होकर घर जब आप जाके बैठते हो, न्यूज़ चैनल्स आप चला लेते हो। न्यूज़ चैनल्स पे जो एंकर है या न्यूज़ कास्टर है, वो आपको क्या कर रहा होता है, वो आपको बता रहा होता है, खबरों के मुतालिक आपको बता रहा होता है। इसका मतलब है कि जब आप जाके वो खबरें सुनते हैं, वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं, वो प्रेजेंट कर रहे हैं चीज़ों को, वो बोल रहे हैं, और आप क्या कर रहे हो, आप उसके लिए ऑडियंस हो, आप सुन रहे हो। जब आप सुनोगे तो क्या होगा कि आपके सामने जो भी नई खबर आएगी वो आपकी क्या होगी, वो इन्फॉर्मेशन होगी। क्या होगी? वो इन्फॉर्मेशन है। लाइक मैं आपको सिंपल से एक एग्जांपल यहाँ पे मैं दे देता हूँ। जैसे आपने पिछले दिनों में सुना होगा कि डीजी खान में एक ऑपरेशन हो रहा है लादी गैंग का, सुना ना आपने? अगर एक खबर आ जाती है कि जो लादी गैंग है ना, उसका कमांडर हलाक हो गया, अब ये आपने क्या इंफॉर्मेशन है, या फिर क्या हो गई, ये इंफॉर्मेशन हो गई। अब ये आपको कैसे पता चला? या तो किसी ने आपको बताया, या सोशल मीडिया से आपको मालूम हुआ, या तो आपने क्या किया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, आपने टीवी वगैरह का आपने इस्तेमाल किया, ठीक है ना, सोशल मीडिया, फेसबुक या व्हाट्सएप से आपको मालूम हो गया। अगर आपको ये चीज़ आपको ना किसी ने बताई होती, प्रेजेंट ना किया होता आपको, तो आपको कभी इसका पता ही ना चलता। मीन्स के जब भी प्रेजेंट किया जाता है, किस वजह से प्रेजेंट किया जाता है, और ताकि किसी को कुछ इन्फॉर्म करने के लिए, बताने के लिए, समझाने के लिए, ठीक है ना। अब ये भी मतलब कि हो सकता है कि अगर लादी गैंग का, मैंने यहाँ पे लिख, तो लादी गैंग का कमांडर हलाक हो गया, ये लिखा हुआ यहाँ पे, अगर लिखा हो ना, इन्फॉर्मेशन एक हिसाब से है तो सही रिटन कम्युनिकेशन के अंदर, लेकिन फिर भी ओरल इसका होना लाजमी है। उसकी रीज़न क्या है? अब लादी गैंग के बारे में आप जानते हो, मैं जानता हूँ, ये जानता है, वो जानता है, भाई आप नहीं जानते, बिलफर्ज भैया लादी गैंग है कौन, ठीक है ना।
जब एलाबोरेट किया जाएगा, मजीद बताया जाएगा ये जी फलां फलां है, इस तरह का गैंग है, उन्होंने ये काम किए हैं, जिस वजह से क्या होगा कि वो इंफॉर्मेशन क्या होगी दूसरी तरफ वो होगी, वो कन्वर्ट हो जाएगी। अब आपको इसकी मैं सिंपल एग्जांपल आपको देता हूँ कि आज तक मेरे ख्याल में हिस्ट्री में लादी गैंग के खिलाफ इतना बड़ा कोई ऑपरेशन नहीं होगा। अब ये ऑपरेशन जो होने जा रहा है उसके पीछे क्या मुहर्रिकात है? वो ये मुहर्रिकात है जी, वजीर आजम साहब लिया में आए हुए थे, उनको किसी ने बता दिया, उसी दिन का वाक़या था, न्यूली वीडियो आई, उन्होंने पूछा ये कौन है लादी गैंग, कहाँ से है? तो जब वहाँ पे मतलब कि जो उनके एडवाइजर थे उन्होंने बताया कि इसी तरह से डील का मुश्तरक मसाइल है, तो ये हैं। तो प्रिंस जो हमारे मतलब के पीएम साहब हैं उनको भी तब जाकर पता चले ठीक है जी यहाँ पे लादी गैंग भी है, चलो जी उसने कहा जी इसके खिलाफ ऑपरेशन शुरू कर दो। तो मतलब वो क्या बन गया, एक इन्फॉर्मेशन बन गई। क्या होगी वो इन्फॉर्मेशन? किसके लिए? पीएम के लिए फर्स्ट टाइम इन्फॉर्मेशन बांधी थी। पहले तो था वो लाइव फेसबुक देखते होंगे, कभी आए होगी जी लादी गैंग ने ये कर दी, लादी गैंग ने वो कर दिया। अब उनको एडवाइस भी किया गया था, बताया नहीं किया गया था, अब उनको प्रॉपर बताया गया तो उसके खिलाफ क्या हुआ, एक्शन भी हो गया। क्लियर बात? सेकेंडली टू प्रोसीड, ठीक है ना, कायल करना। हम इस वजह से भी क्या करते हैं कि ओरल रिप्रेजेंट करते हैं कि किसी को कायल भी करना है, किसी को क्या करना है, कायल करना है, किसी को बताना भी है। लाइक आप लोग मार्केट्स में जाते हो, मार्केटिंग करते हो, लाइक जैसे मैं मार्केट का पर्सन हूँ, मैं कंपनी में जॉब करता हूँ, मार्केटिंग जॉब करता हूँ मैं, ठीक है। तो मेरा काम क्या है कि मैंने अपने कस्टमर्स को अपने प्रोडक्ट के बारे में क्या करना है, उनको बताना है, मैं उनको मोटिवेशन देता हूँ, बताता हूँ। अब मेरी जो प्रोडक्ट है, मेरी प्रोडक्ट के जो इंग्रेडिएंट्स है या चीज़ें हैं वो सारी सारी जो लिखी हुई हैं। लाइक ये जो प्रोडक्ट रखी हुई है ना, ये मेरी कंपनी के रखी हुई है। अब इसके यूज़ की जो चीज़ें हैं, इंग्रेडिएंट्स है, इसके ऊपर लिखे हुए हैं। मेरा कोई यूज़र लेगा, कोई नहीं लेगा इसको, बट अगर मैं अपने यूज़र को इसके बारे में बताऊंगा, एलाबोरेट करूंगा और भी उसको रिप्रेजेंट करूंगा, इसके ये बेनिफिट्स है, डेफिनेटली क्या होगा, वो मेरी प्रोडक्ट को परचेज करने के लिए क्या हो जाएगा, वो कायल हो जाएगा। क्लियर बात? सर उसके बाद थर्ड वन हमारे पास टू एंटरटेन। हम इस वजह से भी क्या करते हैं कि ओरली रिप्रेजेंट करते हैं कि हमने एंटरटेन भी होना होता है। अब एंटरटेन कैसे हो सकते हैं आप कम्युनिकेशन के अंदर? ओरली कैसे एंटरटेन बंदा हो सकता है? बातें करके, कोई फनी बातें करके, आपने किसी को लतीफ़ा सुना दिया, आपने किसी को सॉन्ग सुना दिया, एंटरटेन के अंदर चीज़ें आती हैं। क्या कहिए? एंटरटेन, ठीक है ना। अब एक बंदा उसको मतलब कि वो एंटरटेन करना आता है, सॉन्ग सुनाना आता है, अच्छी वॉइस है उसकी, अगर वो सुनाता ही नहीं है तो हम एंटरटेन कैसे होंगे उससे? ठीक है, मीन्स के जब तक बोलेगा नहीं वो एंटरटेन नहीं होंगे उससे। क्लियर है ना? देखिए ना, गाना जो होता है, ठीक है ना, जो सुनना है किसी से, सुनेंगे तो एंटरटेन होंगे, अदरवाइज वही बंदा उसी गाने को अगर अल्फाज को लिख दे, आप एंटरटेन होंगे? मेरे ख्याल में एंटरटेन नहीं होंगे। क्योंकि असल जो एंटरटेन है वो उसकी वॉइस के अंदर है, जो बंदा आपको वो गाना सुना रहा है, आपको सॉन्ग सुना रहा है, तो इस वजह से हम क्या होते हैं, उसे एंटरटेन करना भी कहते हैं इसको। उसके बाद होता है जी नेक्स्ट हमारे पास टू हील, ठीक है ना। टू हील का मतलब है कि जख्मों को भर देना। अब हम बोल के किसी के जख्म को कैसे भर सकते हैं? लेकिन हम भर भी सकते हैं, मीठे बोल। आपने देखा होगा कि हर इंसान की लाइफ में खुशी गमी होती है, ठीक है। कोई हमारा अपना अजीज हमसे अगर बिछड़ जाए तो हम क्या करते हैं, उसके घर में जाके ताज़ियत करते हैं, ठीक है ना। वो जो फातिहा पढ़ना होता है या ताज़ियत करना होता है, बोल के करते हैं ना हम लोग, तो उसे क्या होता है कि उसके जो जख्म होते हैं, ठीक है ना, जो उसके वालिदैन होते हैं या भाई बहन होते हैं, ठीक है ना, वो क्या हो जाते हैं, वो हील अप हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? वो हील अप। तो इस वजह इसको टू हील करना भी कहते हैं, ठीक है ना। उसके बाद है टू एक्सप्लेन, ठीक है ना। हम एक्सप्लेन करने के लिए और प्रेजेंटेशन करते हैं। मैंने ये सारा लिख तो दिया था, मेरा बोलने का क्या मकसद था कि मैं इन पॉइंट्स को एक्सप्लेन कर सकूं ताकि आपको बेहतर तरीके से समझ आ सके, ठीक है। तो ये हमारा जो टॉपिक है, हमारे पास जो ओरल प्रेजेंटेशन की जो डेफिनेशन है, उसके जो पॉइंट्स हैं और उसके जो पर्पसेस हैं, ठीक है ना, वो हमारे क्या हो गए, क्लोज हो गए।